पहले तो ये कह रहा हूँ कि लाइकेबल एंड लवेबल मीडिया को नमस्कार जी। आज मैं यहाँ सवाई माधोपुर में आया हूँ जनसंपर्क करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, अब यू ऑल नो इट, कि केंद्र सरकार ने सवर्णों के लिए ईबीसी के वास्ते 10% आरक्षण दे दिया है। और यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि केवल 5 या 6 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी करके लोकसभा बिल पारित, राज्यसभा बिल पारित, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और गजट नोटिफिकेशन, और नॉट ओनली दिस बट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया और लागू हो गया। गुजरात ने लागू कर दिया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा इसके साथ ही कि हम 5% आरक्षण की पिछले 15 साल से मुहिम लेके चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी सरकार ने नहीं दिया तो कभी आपके न्यायपालिका ने नहीं दिया, हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। इस तरह से चलता रहा। तो यहाँ पर हम सब सोचने के लिए बाध्य हैं कि ऐसा क्यों है। Why? When they have given 10% within 5 days, they should consider us also। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम नागरिक हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने राजस्थान सरकार से एक रिक्वेस्ट लगाई है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगले 20 दिन में मुझे मेरा 5% आरक्षण बैकलॉग सहित दें, और जो केंद्र में 8 लाख की क्रीमी लेयर हुई है उसको हमें भी 8 लाख की क्रीमी लेयर दें, और अगले 20 दिन में दें। यदि नहीं दिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, और अब का आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी। इसमें दो राय नहीं है। मेरी समाज में, एसबीसी में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। चाहे आप बाड़मेर में रहवारियों के पास, देवासियों के पास चले जाइए, चाहे कहीं किसी के पास चले जाइए, जहां देखो वहीं के उनको 10 दिन 5 दिन में, हमको 15 साल में भी नहीं। ऐसा क्यों है? तो इस बात को लेकर के हम सबसे पहली पंचायत खंडार में करेंगे। कब करेंगे? 27 जनवरी को पंचायत होगी, और उसी संदर्भ में कल गांव-गांव जाऊंगा, प्रचार करूंगा, जन संपर्क करूंगा, और एक मेहमत मीटिंग होगी, ये मेहमत पंचायत होगी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत देखा किया, अब की बार हम ना किसी से समझौता करने जाएंगे, ना किसी की टेबल पर जाएंगे। हमें तो दे दो, कहीं से भी दे दो। दूसरी बात यह है कि भाई कहां से दें, हमें पता नहीं आप कहां से दें। 50 से ऊपर में दे या ओबीसी में से दे, कहीं से भी दो। हमें तो केवल हमारा 5% दो, बैकलॉग दो, और 8 लाख की क्रीमी लेयर लागू करो। मैं एसबीसी समाज को, गुर्जर समाज को खास करके अपील करता हूं कि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप सब कुछ छोड़कर 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो। आरक्षण के मामले में उनकी भूमिका बहुत निराशाजनक रही है, और विडंबना तो इस बात की है, जब टिकट दिए जाते हैं या टिकट लिए जाते हैं तो हर प्रत्याशी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र तलाश करता है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र तलाश करके चुनाव लड़ता है, गुर्जर वोटों से लड़ता है, और जीतने के बाद में गुर्जरों के वेलफेयर के लिए, आरक्षण के लिए एक शब्द तक नहीं बोलता।
ये कैसी विडंबना है। मैं तो उन्हें जब जानूं जब वो बाड़मेर से लड़के दिखाएं, जयपुर ग्रामीण से लड़के दिखाएं, शेखावाटी शेखावाटी से लड़के थे, दिखाओ तो सही। बीकानेर से लड़ो। अब वो जन जागृति आ रही है कि आज का वोटर गुजर वोटेड को बख्शेगा नहीं। जो हमारी देखभाल करेगा हम उसकी देखभाल करेंगे, सिंपल एज दैट। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये कौन होते हैं हमको हमारा हक नहीं देने वाले? हम हमारा हक देके रहेंगे। मैं ये पगड़ी नहीं कफन बांध के आया हूं, सबके लिए बता रहा हूं ये बात। जो कुछ करना है वो कर लो, मेरा हक मैं लेके रहूंगा। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, मैंने सबको देखा बढ़ता है। जो पार्टी आज पावर में कांग्रेस है, हमने आंधी की तरह इनको वोट दिए। हमारा हक है कि हमें हमारे वोट का बदला दो, हमारा आरक्षण दो, हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरी सबसे जितने ऐसे ही तो बीजेपी के सिर्फ मेरी बुराई के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। कुछ करके तो दिखाओ। ये राजनेता हमसे वोट ले जाते हैं, आके हमारे घरों में हुक्का पीते हैं, बात करते हैं, रिश्तेदारियों को लाते हैं, रिश्तेदारियों का रेफरेंस देते हैं, जीत के, और समाज के साथ ऐसा व्यवहार नॉट एक्सेप्टेड। देखो हमने रास्ता रोका, गौरव यात्रा हमने रोकी है। फिर एक बात सुनो, तो हमने गौरव यात्रा रोक के बता दी और उन्होंने हमको हमारा हक दिया। हमारी लेकिन आपने सुनो 300-400 नौकरियां अटकी पड़ी हुई थी, उनका निपटारा हुआ। हमने गौरव यात्रा रोक दी। ये लास्ट है, आर पार है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हमको हमारा हक देके तो देखो, हमें बरत के तो देखो, हमें परख के तो देखो। failing which consequences can be dire and responsibility entirely